ईवीएम हटाओ देश बचाओना प्रचंड અને મહાકાય આંદોલનના અંતર્ગત ભાનુપ્રતાપ સિંહના પ્રવચનમાં મતો વિશે ઘણી માહિતીઓ અપાઈ, જેમાં 2019માં મતદાનોમાં 5 કરોડ મુસ્લિમના 6 કરોડ દલિતોના મતોને રફાદફા કરી દેવામાં આવ્યા. કુલ 11 કરોડ મતો ન બરોબર ગણાઈ ગયા. દફતરના બાબુઓ, નીચેના અધિકારીઓ, ઉપરી અધિકારીઓ એવં મતદાન અધિકારીઓની સાથે સરકાર પણ અમારી આ ઝુંબેશના દરેક નાગરિકોને વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે અને અમે તેનો વાળ પણ વાંકો થવા નહીં દઈએ કોઈ પણ કિંમત પર. આ અહેસાસ અમને નહીં પણ ભારતના દરેક જનતાને પણ હોવો જોઈએ. અમોને આ બિહામણા પ્રપંચી વાક્ય યુદ્ધ કરી અમને કોઈ ડરાવી શકશે નહીં. બહેતર એ થશે કે તેઓ પોતાના વિશ્વાસુપણાને જાળવી રાખવા ઈવીએમ બંધ કરી અને બેલેટ પેપર દ્વારા મતદાનો કરાવે. ગ્લોબલ રિપબ્લિક પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ માનવ બંધુ શ્રી વિજયભાઈ મહેસુરિયા પણ આ અભિયાનને સમર્થન આપતા 2024માં સચોટ અને વિશ્વાસુપણે મતદાન થાય અને દેશની જનતાને ખોટા રસ્તે ન દોરી જાય, सत्ता पर रहेली सरकारना हितेच्छुओं ने निवेदन करे छे. 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी. 11 करोड़ वोट काटी गई थी. नीचे से लेकर ऊपर तक न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती. हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर. ये एहसास जनता को भी होना चाहिए और ये एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए. ये गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है. बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए. और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए. लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को. और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी. हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर. और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में. ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में 8 फेज में 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं. क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है. एक ही दिन में चुनाव कराए. भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, न भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है. किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है. एक दिन में कराया. दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए. किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं. और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को,